एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर यू कहते हैं, लगता है कि अलायंस मास्टर मूव बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा परिचित हैं। हमने एक एग्रीमेंट पर एग्री किया था कि हम दोनों एक अलायंस बनाएंगे हमारे यूजियन गेट के साथ अगर एक दूसरे पर ट्रबल आता है। लेकिन जब डोंगयुन सिटी को स्प्लिट क्लैन वालों ने सराउंडेड कर दिया था तो यून अलायंस वालों ने यूजियन गेट से मदद नहीं मांगी। तभी मुइन कहता है, गेट मास्टर यू, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन ये पीपल क्वालिफाई नहीं है कि मैं आपसे मदद मांगू। तभी मास्टर यून कहते हैं कि अलायंस मास्टर मूव, मुझे लगता है कि इन स्प्लिट क्लैन वालों को हमें हेड ऑन में लेना चाहिए। तभी मुइन कहता है ठीक है। तभी मुइन अपने सभी डिसाइपल्स को हमला करने के लिए कह देता है, जिसे देख के स्प्लिट क्लैन वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो वहां से भागने लगते हैं। लेकिन मुइन के डिसाइपल भी कहाँ कम थे, वो उनके पीछे भागने लगते हैं। तभी मास्टर यू नीचे आते हैं और मुइन से कहते हैं कि अगर अगली बारी आप पर कुछ भी हमला हो तो प्लीज मेरी यूजियन गेट को बता दीजिए, वरना दो मेन फोर्सेस की कंबाइन यूनिफिकेशन का क्या फायदा हुआ, तब तो पूरी तरह से मीनिंगलेस है। तभी मुइन कहता है जरूर। तभी वो कहता है कि ये मैटर अब खत्म हो चुका है, अब मुझे लगता है कि मुझे यूजियन गेट जाना चाहिए। तभी मुइन उसे जाते हुए देखता है और कहता है ये यू किंग म्यू, मुझे ज्यादा मिस्टीरियस तो ये पर्सन लगता है। तभी वहां पर किंग मैंगियो आती है और कहती है ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, आपको इससे सावधान रहना चाहिए। तभी मुइन कहता है ऐसा लगता है कि अब तुम्हें इस इंसान पर फ्यूचर में नजर रखनी होगी, अब थोड़ी ज्यादा नजर रखना इस पर। तभी दूसरी तरफ यू किंग म्यू को दिखाया जाता है जो एक स्प्रिट के सामने जाता है। तभी वहां से एक आवाज आती है, ये तुम हो फिर से। 20 साल पहले वो तुम ही थे जिसने हमारा सुप्रीम ट्रेजर हेवनली स्प्रिट फ्लैग फॉर्मेशन को हमारे स्प्रिट क्लैन से लिया था। तभी किंग मू कहता है तो क्या हुआ अगर वो मैं था। इस बार 4 स्पिरिट एम्परर्स, डार्लिंग, जो आइट, डी बुलुओ और तैल्यू के, उन्हें तो इस हेवनली स्प्रिट फ्लैग की गंध आनी चाहिए और मुझे विश्वास नहीं होता वो जोंगजॉन नहीं आए। तभी वो स्पिरिट भी कहता है तुम चाहते क्या हो। तभी वो कहता है तुमने सही गेस किया। तभी वो उस फ्लैग को बाहर निकालता है और कहता है अब अव्यवस्था आ रही है बूढ़े आदमी, मुझे नहीं लगता, ना ही मुझे विश्वास है कि अब तुम स्टेबल रह सकते हो माउंट टाई की तरह, और मैं वो सब वापस लूंगा जो मेरे पास था एक एक करके। तभी हम देखते हैं स्पिरिट पूरी तरह से उस फ्लैग के अंदर चला जाता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है मुइन तभी सोचने लगता है कि जितनी भी 3000 स्मॉल बर्ड की पावर थी क्या उन्होंने खत्म कर दिया है। मेरे यून अलायंस को सिंगसिंग गेट और स्प्लिट क्लैन के द्वारा हमला किया गया था और वहीं दूसरी तरफ लेसिंग वैली को अटैक किया था सैंक्यू गेट ने, और जहां पर सैंगडेन पवेलियन और जूसे पवेलियन को बोन क्लैन वालों ने अटैक किया था और उनमें से कुछ भी नहीं बचा। तभी मुइन अपने सारे ट्रेजर बाहर निकालता है और सोचने लगता है आज मेरा यून अलायंस, अगर मैं थंडरबोल्ट मेथड में थोड़ा सा एडिशन भी करता हूँ लेकिन कुछ फोर्सेस के लिए उसमें फिर भी गैप रह ही जाएगी। तभी मुइन सोचने लगता है जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मुझे खुद को ऑर्गेनाइज करना होगा फॉर्मेशन के सेंटर के साथ, ताकि मैं फ्यूज कर सकूं ब्लैक टॉर्टोइस फ्लाइंग फॉर्मेशन के साथ। तभी मुइन के डिसाइबल को दिखाया जाता है जो कहता है टीचर मुंह कर क्या रहे हैं, ब्लैक टॉर्टोइस फ्लाइंग फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले से ही, और अगर बाई चांस ग्रैंड फॉर्मेशन टूट भी जाती है तो हमारे यून अलायंस को किसी बात का डर नहीं है। तभी मोयांग बोलता है तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी तरह सोचते होगे, टीचर के पास अपने ही कुछ प्लान्स हैं। तभी कीमिंग कहता है टीचर मुंह खुद को ग्रैंड फॉर्मेशन के साथ फ्यूज कर रहे हैं और वो अंत तक लड़ेंगे, यानी कि जब तक वो मर नहीं जाते तब तक लड़ेंगे। तभी वो आगे कहता है सिंग पिंग्यू और सिंग पिंगिंग्यू मर चुके हैं और इस बार सिंग पिंग गेट लगता है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर वॉरियर को जरूर भेजेगा। तभी वो इमोशनल होते हुए कहता है अगर वो खुद को फॉर्मेशन के सेंटर में कवर कर लेंगे और ब्लैक टॉर्टोइस फ्लाइंग फॉर्मेशन टूट जाती है तो सबसे पहला बर्डन टीचर मुंह पे पड़ेगा, और टीचर मुंह हमेशा ही अपने दिल से सोचते हैं और जब तक वो यहाँ पर है हम सुरक्षित है, अगर वो यहाँ पर नहीं है। तभी मुइन का दूसरा डिसाइपल हंसते हुए कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, वो यहाँ पर नहीं होगे, अगर तुम यहाँ पर नहीं भी होते तब भी टीचर यहीं पर होते। तभी मोयंग भी आगे आता है और कहता है भाइयों हमें आलसी नहीं होना चाहिए, तभी हम टीचर की मदद कर सकते हैं, और अगर अभी हम निर्वाणा रिलम में पहुंच जाते हैं तो हम टीचर की मदद कर सकते हैं। तभी दूसरी तरफ यून मैंसन दिखाया जाता है जहां पर एक पर्सन आता है और कहता है डैड ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि यूजियन गेट और यून अलायंस सच में एक अलायंस बना चुके हैं। तभी थोड़ी देर शांत रहता है और आगे कहता है इस बार मुइन को दोनों चीजें मिल चुकी है, एक लोअर ग्रेड और एक मिड ग्रेड सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट, और अब मुझे डर है कि ब्लैक टॉर्टोइस फ्लाइंग फॉर्मेशन होगी वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी इसके बाद, और अब तो मुझे इस बात का भी डर है कि अब तो कोई प्रैक्टिशनर जो फेदर फैली लैंड रिलम के होगा वो भी इसे नहीं तोड़ पाएगा।
तभी यून अलायंस का ओल्ड गीजर कहता है कि सिर्फ 2 हेवनली आर्टिफैक्ट, तुम इससे ही इतना ज़्यादा डर गए। तभी वो आगे कहता है हेवनली आर्टिफैक्ट सच में उतने ज़्यादा डरावने नहीं है जितना ज़्यादा डरावना स्कार्ड आर्टिफैक्ट होता है, और अगर उसे रिफाइन किया जाता है स्कैर्ड आर्टिफैक्ट में तो कोई भी पूरे जोंगजुआ में उसके खिलाफ लड़ नहीं सकता। तभी ये सुन के वो भी हैरानी से कहता है स्कैर्ड आर्टिफैक्ट। तभी वो ओल्ड गीजर उठता है और कहता है उस समय याद करो जब मैंने तुम्हें स्पिरिट क्लैन में भेजा था ताकि तुम हेवनली स्पिरिट फ्लैग को चुरा सको, लेकिन तुम बेवकूफों ने मू किंग्यू को उस हेवनली स्पिरिट फ्लैग को लेने दिया। और इतने सालों में मू किंग्यू ने काफी बार ट्रेसेस दिखाए हेवनली स्पिरिट फ्लैग के, और अगर मैं उसे मार देता तो फिर भी हमारा हेवनली स्पिरिट फ्लैग उस समय ढूंढने को था, इसीलिए मैंने उसकी कल्टीवेशन को ही रिमूव कर दिया था। और अगर मू किंग्यू को मैंने फोर्स नहीं किया होता वो हेवनली स्पिरिट फ्लैग लेने के लिए, तो ये पूरा जोंगजुआ कंटिनेंट कभी भी मेरी यून फैमिली को बिलोंग नहीं करता। तभी वो भी कहता है पिताजी आप सही कह रहे हो, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या गाइस मास्टर यू ही मूयून के पिता है जो कि बीस बदल के बैठे है, या कुछ और मामला है? और अगर हेवनली स्पिरिट फ्लैग को मू किंग्यू ने ले लिया था तो वो यू किंग्यू के पास क्या कर रहा है? ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर मूयून के पिता मरे नहीं हैं तो किधर है? ये सभी सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो इन सवालों का जितने जल्दी आप जवाब जानना चाहते हो उतने जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो। बाकी देखने लायक होगा आगे के एपिसोड में क्या होगा, और अगर सच में गाइस मू किंग्यू ने ही वो हेवनली स्पिरिट फ्लैग ले लिया था तो यू किंग्यू के पास क्या कर रहा है? और अगर वो मू किंग्यू के पास ही है तो क्या यू किंग्यू ही मूयून के पिता है? और क्या अगर वो मूयून के पिता नहीं है तो मूयून के पिता कहाँ हैं? वो क्या मर गए थे या सच में वो जिंदा है? क्योंकि उनकी कल्टीवेशन पहले काफी ज्यादा हाई थी, जो उस छोटे से हमले में तो नहीं मर सकते थे उस समय। और हमें पीछे हिंट भी मिला था कि वो पूरी तरह से जिंदा है, वो भाग चुके हैं। तो क्या यू किंग्यू ही मूयून के पिता है जिनकी पूरी कल्टीवेशन अब वापस आ चुकी है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन का जो आइकन है ना उसको भी ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारी कोई वीडियो मिस ना हो सके। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड डालने की मोटिवेशन मुझे भी मिलती रहे।